स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेटी की शादी में कोरोना नियम तोड़ने पर महाराष्ट्र के एनसीपी नेता धनंजय पर केस। कृषि कानूनों पर किसानों को कैसे भ्रमित किया जाए, हरियाणा के बीजेपी वर्कर ने बैठक में पूछा। योगी के बजट में शामिल हुआ किसानों को मुफ्त पानी, मजदूरों को काम के घंटे के हिसाब से भुगतान करना। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगी रोक। पुडुचेरी में चुनाव से पहले गिरी कांग्रेस सरकार, बहुमत साबित करने में नारायणसामी नाकाम। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कहीं खुल रहे स्कूल तो कहीं बंद हो रहे हैं स्कूल। कांगो में संयुक्त राष्ट्र के काफिले पर हमला, इटली के राजदूत की हत्या। अमेरिका के प्रतिबंधों से अब छटपटाने लगा चीन, करनी पड़ी ये अपील। बेटे अध्ययन की मौत की झूठी खबर सुनकर सिहर उठे शेखर सुमन। और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद धनंजय महादिक और 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महादिक के बेटे की शादी के दौरान कोरोना नियम तोड़े गए थे। इस शादी में एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे। कई नेताओं ने मास्क भी नहीं पहना था। हरियाणा में कृषि कानूनों के मुद्दे पर बुलाई गई बीजेपी की बैठक में कार्यकर्ताओं ने भी जमीनी हकीकत बताने में गुरेज नहीं किया, लेकिन बैठक से बाहर एक आए वीडियो ने पार्टी की किरकिरी करा दी है। वहीं एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारियों से पूछ रहा है, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान हमारी सुनने को तैयार नहीं है। वे कृषि कानूनों के समर्थन में किसी भी तर्क पर बात नहीं करना चाहते, उन्हें भ्रमित करना पड़ेगा। गुरुग्राम में हुई इस बैठक में बीजेपी की हरियाणा इकाई के प्रमुख ओपी धनखड़, खेल मंत्री संदीप सिंह और हिसार से सांसद ब्रजेश सिंह भी उपस्थित थे। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। बजट में युवाओं, किसानों व असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों, हर किसी का ख्याल रखा गया है। बजट का आकार 5,50,270 करोड़ रुपए है। इसमें 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई है। बजट में असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 2 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही काम के हिसाब से भुगतान करने की बात कही गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगा दी गई है। कीमतें आसमान छू रही थी, लेकिन अब राहत देने वाली खबर आ रही है। अब तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल डीजल के भाव को अपरिवर्तित करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 90.58 रुपए और डीजल 80.97 रुपए पर है। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को मुख्यमंत्री नारायणसामी के नेतृत्व वाली सरकार बहुमत साबित न कर पाई। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष वीपी शिवकोलुंधु ने कहा है कि विश्वास मत परीक्षा में उनकी हार हुई है, जबकि फ्लोर टेस्ट के दौरान सीएम और कांग्रेस के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए थे। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 83 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1.10 करोड़ से ज्यादा हो गया है। वहीं मृतकों की संख्या 1,56,385 हो गई है। एक बार फिर कोरोना की मार स्कूलों पर पड़ रही है। महाराष्ट्र के पुणे और नागपुर में स्कूलों को बंद कर रखने के निर्देश जारी हुए हैं, जबकि कई राज्यों में स्कूलों को खोलने की तैयारी है।
कांगो में इटली के राजदूत की सोमवार को हत्या कर दी गई। यह घटना उस वक्त हुई जब वे संयुक्त राष्ट्र के काफिले में कांगो की यात्रा कर रहे थे। इटली सरकार की ओर से बताया गया है कि लूका अतानासियो सहित 3 लोगों की गोमा में हत्या कर दी गई है। वे कांगो में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन के काफिले में यात्रा कर रहे थे। किंशासा के सूत्रों ने बताया है कि गोमा के पास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के काफिले पर हमले में घायल लूका ने दम तोड़ दिया है। नॉर्थ कीवू प्रांत में सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हमले में 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों से बीजिंग अब छटपटाने लगा है। उसने अमेरिका से कारोबार और लोगों के बीच संपर्क पर लगी रोक हटाने का आह्वान किया है। साथ ही कहा है कि ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्र में अमेरिकी प्रतिबंधों को वह अनावश्यक मानता है। चीन ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वह उस पर लगे कारोबारी प्रतिबंध हटा ले और बीजिंग पर दखल बंद कर दे। इस आग्रह के साथ ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि हम जानते हैं कि अमेरिका का नया प्रशासन अपनी विदेश नीति की समीक्षा और आकलन कर रहा है। यही कारण है कि हमें अमेरिकी नीति निर्माताओं से समय के साथ तालमेल बनाने और दुनिया का रुख देखते हुए पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़ने की उम्मीद है। बेटे अध्ययन सुमन की आत्महत्या की झूठी खबर पर शेखर सुमन कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। वे वकील से मिलकर चर्चा करके लीगल एक्शन लेंगे। इस खबर को लेकर शेखर एक तरफ दुखी है तो दूसरी तरफ गुस्से में भी है। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि ये बात सोचकर ही दिल दहल उठता है। किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला डे नाइट टेस्ट के रूप में पिंक बॉल से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से खेला जाएगा। इस नए स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल दोनों टीमों के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। शुरुआती 2 टेस्ट चेन्नई में खेले गए थे। पहला मैच इंग्लैंड ने 227 रन तो दूसरा टेस्ट मेजबान भारत ने 317 रन के रिकॉर्ड अंतर से जीता था। यह टीम इंडिया के रनों के लिहाज से इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत थी। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।